अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। हुदा माजिद के उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 25 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। आर्यन खानजादा की गाड़ी तेंदुतीस अंदाज में हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। वह इस वक्त ब्लू जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। वह अपनी आस्तीन को कोहनियों तक फोल्ड किए हुए था। इसकी सफ़ेद रंगत में शदीद सुर्खियाँ खुली हुई थीं। इसके बाजू के मसल्स और गर्दन की रगें बुरी तरह फूली हुई थीं। आर्यन खानजादा की गाड़ी इस वक्त जेके की गाड़ी के पीछे थी। वह कब से जेके की गाड़ी का पीछा कर रहा था। जेके की गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, मगर तब से इसकी गाड़ी इसके आगे ही थी। आर्यन खानजादा गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जेके की गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर जेके की गाड़ी भी जैसे हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। आज नहीं छोड़ूंगा जेके के, वो स्टीयरिंग पर मुक्के मारते हुए पूरी कुवत से धाड़ा था। वो जानता था जेके को पता है वो इसका पीछा कर रहा है। जेके के जैसा शातिर बंदा इस बात से अनजान हो ही नहीं सकता था। वो इसके पीछे है। वो जानबूझकर इसे दौड़ाए हुए था। वो अच्छी तरह जानता था। आर्यन खानजादा ने अपनी दोनों ओवरलोडेड पिस्टल अपनी पैंट में आगे की तरफ अड़सते हुए अपनी सफ़ेद शर्ट पैंट के ऊपर की। ट्रैश बोर्ड के ड्रॉर से एक छोटा सा चाकू निकालते हुए आर्यन खानजादा ने अपने कॉलर में छुपाया था। एक और चाकू निकालते इसने अपनी शर्ट की आस्तीन में छुपाया। वो इस वक्त स्टीयरिंग को छोड़े हुए था। आर्यन खानजादा का पाँव एक्सीलरेटर और ब्रेक पर जमा था। इस वक्त रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। 2 दिन से बर्फबारी वक्फे वक्फे से हो रही थी। सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ जमी थी। वो लोग सफात से काफ़ी आगे निकल आए थे। पिछले 2 घंटों से जेके इसे अपने पीछे दौड़ाए हुए था। यहाँ बर्फबारी का अच्छा खासा जोर था। इस तरफ अब शदीद बर्फबारी हो रही थी। जेके अपनी गाड़ी तेज़ी से चलाते हुए कहके लगाते गाड़ी में लगी एलईडी पर नजरें गाड़े हुए था, जहाँ आर्यन खानजादा साफ नजर आ रहा था। यू डोंट नो येट आर्यन खानजादा दैट जेके व्हाट द हेल। वो स्क्रीन पर नजर आते आर्यन खानजादा पर निगाहें गाड़े कहके लगा रहा था। जेके इज़ हेल, जेके इज़ हेल। वो कहका लगाते हलक केवल चीखा था। आर्यन खानजादा ने ब्रेक पर हल्का सा पाँव रखते गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करते हुए झुकते हुए अपने शूज़ में चाकू छुपाया। जेके आर्यन खानजादा की एक हरकत को अपनी गाड़ी में लगी छोटी सी एलईडी पर देखते ऊंचे ऊंचे कहके लगा रहा था। एकदम जेके की गाड़ी में लगी एलईडी की स्क्रीन पर आर्यन खानजादा का कहका गूंजा था। अब जेके और आर्यन खानजादा दोनों के बुलंद बबांग कहके गूंज रहे थे। एलईडी स्क्रीन को देखते ही जेके के कहके रुके थे। आर्यन खानजादा के कहके भी रुके थे। जेके के मुतजब नज़रों से स्क्रीन को देखा था, जहां आर्यन खानजादा संजीदगी से अब ड्राइव कर रहा था। जेके ने आर्यन खानजादा को देखते फिर से कहका लगाया था। आर्यन खानजादा का भी बुलंद बबांग कहका गूंजा था। फिर से दोनों के बुलंद बबांग कहके गूंज रहे थे। जेके के संजीदगी से स्क्रीन को देखा, जहां आर्यन खानजादा भी अब संजीदा अंदाज में ड्राइव कर रहा था। जेके के ने स्क्रीन को घूरते कहका लगाया। आर्यन खानजादा ने भी इसी अंदाज में कहका लगाया। जेके अब सर्द खून निशान निगाहों से स्क्रीन को घूर रहा था, जहां आर्यन खानजादा भी इसी अंदाज में ड्राइव कर रहा था। एकदम आर्यन खानजादा का कहका गूंजा था। अब स्क्रीन पर आर्यन खानजादा के वहशी कहके गूंज रहे थे। जेके अपनी पिछली गर्दन सहलाते आर्यन खानजादा को खूंखार निगाहों से देख रहा था, जो स्टीयरिंग पर हाथ मारते बुरी तरह कहके लगा रहा था। आर्यन खानजादा ने वहशी खतरनाक कहका लगाते जेके को आंख मारी। जेके इज़ अ हेल एंड आर्यन खानजादा इज़ अ पॉइजन। आर्यन खानजादा अपनी गाड़ी में लगी स्क्रीन पर जेके को देखते बुलंद बबांग कहका लगा गया था। एलईडी की स्क्रीन पर आर्यन खानजादा के बुलंद बबांग कहके गूंज रहे थे, जिसे सुनते जेके की आंखों में खून उतर रहा था। जेके ने अपनी पिस्टल से गाड़ी मौजूद एलईडी स्क्रीन पर गुस्से से कई फायर किए। स्क्रीन टूटती गई, कई हिस्सों में तकसीम हुई थी। आर्यन खानजादा को अब नजर आना बंद हो गया था। जेके की स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए हलक केवल चीखा था। अपनी गाड़ी में लगी एलईडी की स्क्रीन पर जेके को देखते आर्यन खानजादा के अभी भी कहके गूंज रहे थे। जानते नहीं हो तुम जेके के आर्यन खानजादा किस बला का नाम है? तुम मुझे यहाँ तक नहीं लाए, मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। आज इस बर्फ़ में तुझे दफन कर दूंगा। आर्यन खानजादा ने स्क्रीन पर जेके को देखते हलक के बल चीखते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। जेके और इसकी गाड़ी सड़कों पर बुरी तरह फिसल रही थी।
दोनों की गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ी हुई थी। वो लोग अब जहाँ थे वहाँ बुलंद व बांग बर्फ से अटे सफ़ेद पहाड़ दोनों इतराफ में नजर आ रहे थे। एक तरफ गहरी खाई थी। इन दोनों की गाड़ी के टायर सड़क पर बुरी तरह बर्फ पर फिसल रहे थे। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी इन दोनों के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। शदीद बर्फबारी की वजह से विंड स्क्रीन से नजर आना बंद हो रहा था। बर्फबारी इतनी शदीद थी कि विंड स्क्रीन के वाइपर ब्लेड सही से काम नहीं कर रहे थे। आर्यान खानजादा ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते जेके की गाड़ी के टायर पर अपनी पिस्टल से फायर किया। टायर पर फायर लगने की वजह से जेके की गाड़ी का कंट्रोल इसके हाथों से छूटा था। जेके ने चीखते हुए अपनी तरफ का शीशा नीचे करते अपना चेहरा बाहर निकालते हुए आर्यान खानजादा की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर फायर किया। फायर एग्जैक्ट निशाने पर आकर लगा था। आर्यान खानजादा ने झुकते हुए खुद को बचाया, वरना गोली इसके सर को चीरती हुई जाती। जेके हंसते हुए आर्यान खानजादा की गाड़ी पर फायर कर रहा था। आर्यान खानजादा की गाड़ी की विंड स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। आर्यान खानजादा झुके हुए खुद को बचा रहा था। जेके हंसते हुए आर्यान खानजादा की गाड़ी पर फायर किए जा रहा था। पिस्टल में गोलियां खत्म होने पर जेके ने डैशबोर्ड से दूसरी पिस्टल उठाई। आर्यान खानजादा ने इसी लम्हे अपनी तरफ के शीशे से चेहरा बाहर निकालते जेके की गाड़ी के दूसरे टायर का निशाना लेते फायर किया। दूसरे टायर पर फायर लगने से जेके की गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाते खाई की तरफ फिसलने लगी। आर्यान खानजादा ने स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हुए गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की। इसे जेके के जिंदा चाहिए था। जेके के पास अजलान सिकंदर था। जब तक जेके से अजलान सिकंदर का पता न चल जाता वह अजलान सिकंदर को बाजियाब न करवा लेता। जेके को वो कुछ नहीं होने दे सकता था। जेके अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर दोनों टायर पर गोलियां लगने की वजह से गाड़ी खाई की तरफ फिसलती जा रही थी। आर्यान खानजादा ने अपनी गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की। आर्यान खानजादा की गाड़ी अब जेके के करीब पहुंच चुकी थी। जेके की गाड़ी आहिस्तगी से खाई की तरफ फिसल रही थी। आर्यान ने यह देखते हलक के बल चीख उठा। वो जेके को किसी कीमत मरने नहीं दे सकता था। आर्यान खानजादा को अब जेके की स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा था। स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। यकीनन जेके ने गाड़ी में लगे कैमरे को तलाश करते डिस्ट्रॉय कर दिया था। आर्यान खानजादा ने ब्रेक पर पूरी कुव्वत से पांव रखते गाड़ी को रोका। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। इसे जेके की गाड़ी को खाई से गिरने से हर हाल में बचाना ही था। अगर जेके इसे गाड़ी से उतरता देख लेता तो इस पर भी गोलियां चला सकता था। जेके इतनी आसानी से हार मानने वाली चीज़ और ख़ुद को मौत के हवाले करने वाली चीज़ न था। वो मौत को शिकस्त देता जानता था। वो अभी तक गाड़ी से कूदा क्यों न था, या अपनी गाड़ी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया था। आर्यान खानजादा समझ नहीं पा रहा था, मगर आर्यान खानजादा अपनी जान दांव पर लगाकर भी जेके को बचाना था। अजलान सिकंदर को हर कीमत पर जेके के जैसे दरिंदे के हाथों से बाजियाब करवाना ही था। आर्यान खानजादा जल्दी से गाड़ी का रूफ डोर खोलते सीट पर खड़ा होते छत के हिस्से से गाड़ी की छत पर आया। आर्यान खानजादा से जेके की चलती गाड़ी की छत पर वो एक ही जश्न में कूदा था। आर्यान खानजादा ने जेके की गाड़ी की छत पर ऊंधे मुंह लेटते आगे को झुकते विंड स्क्रीन पर गोलियां चलाईं। ड्राइविंग सीट खाली देखते आर्यान खानजादा की सब आंखों में खून उतरा था। जेके के फलक शगाफ कहकों पर आर्यान खानजादा ने सर उठाते अपने सामने देखा। जेके इसके सामने सड़क पर खड़ा कहके लगा रहा था। जेके ने आर्यान खानजादा को आंख मारते गुड बाय का इशारा करते इसी लम्हे आर्यान खानजादा पर फायर किए। आर्यान खानजादा खुद का बचाव करते दूसरी तरफ कूद गया था, जहां गहरी खाई थी। इसके साथ गाड़ी भी गहरी खाई की नज़र हुई थी। खाई से ब्लास्ट की आवाज़ सुनते और जलते शोलों को देखते जेके की पिस्टल हाथ में पकड़े कहके लगा रहे थे, यू कांट नो व्हाट डोज जेके वांट। जेके वांट्स टू द इविल एक्सटेंस। जेके तुम्हारा नापाक वजूद चाहता है, तुम्हारा नापाक वजूद चाहता है। जिसे खतरनाक फलक शगाफ जेके के खतरनाक फलक शगाफ कहके इस तेज़ बर्फबारी में इन खतरनाक पहाड़ों पर गूंजते चिंगार की सूरत में से सुनाई दे रहे थे। आर्यान खानजादा ने खाई में कूदते खुद को बचाव करते घने दरख्तों की झुंड की झाड़ियों को थामा था। इसकी सफ़ेद शर्ट कई जगहों से फट चुकी थी। इसके जिस्म में इन दरख्तों की झाड़ियों के कांटे पेवस्त हुए थे। आर्यान खानजादा की आँख के पास भी जख्म आया था। दरख्त झुंड में थे,
मगर फिर भी इसकी शाखें आर्यन खानज़ादा का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। शाखें टूटने लगी थी। इससे पहले आर्यन खानज़ादा गिरता व शाख के साथ लटके पहाड़ की पथरीली दीवारों पर पत्थरों को जकड़ गया था। इसके ऐन नीचे खाई में गाड़ी को आग लगी हुई थी। ज़ोरदार धमाके हो रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाए ऊपर की जानिब चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ऊपर चढ़ना मुश्किल न था। वो बहुत अच्छा क्लाइंबर भी था। पहाड़ की चोटियों पर चढ़ना वो जानता था। वो दांत पर दांत जमाए अपनी पूरी फोर्स लगाए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो इतनी आसानी से शिकस्त नहीं खा सकता था। जेके से अजलान सिकंदर के बारे में मालूमात हासिल करके इन्हें बर्फ़ के पहाड़ों में जिंदा गाड़ना था। आर्यन खानज़ादा पहाड़ से ऊपर चढ़ते सीधी सड़क पर आया जहाँ से वो खाई में कूदा था। जेके इसकी गाड़ी में पीछे बैठे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अपनी गाड़ी की चाबी वो गाड़ी में से निकालते उतार चुका था। आर्यन खानज़ादा अपने चेहरे पर आई हुई जख्मों को उंगलियों से छूते जेके की तरफ बढ़ा। आर्यन खानज़ादा ने जेके को देखते अपनी पेन के पॉकेट से अपनी गाड़ी की चाबी निकालते हवा में उछाली। जेके ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते सामने देखा जहां आर्यन खानज़ादा खड़ा मुस्कुरा रहा था। जेके की हेजल ग्रे आंखों में कहर बरपा हुआ था। वो बच के निकल आया था जेके की आंखों से। हेजल ग्रे आंखों में कहर बढ़ता जा रहा था। आर्यन खानज़ादा ने जेके को फ्लाइंग किस करते चाबी खाई की तरफ उछाली। जेके ने डैशबोर्ड से पिस्टल उठाए आर्यन खानज़ादा पर फायर किया। आर्यन खानज़ादा नीचे को होते अपना बचाव कर गया था। जेके ने गुस्से से सामने की तरफ मज़ीद फायर किए थे। आर्यन खानज़ादा अभी भी झुका हुआ था। पिस्टल की क्लिक की आवाज़ पर जेके ने गुस्से से पिस्टल विंडस्क्रीन पर मारी। पिस्टल में सारी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। आर्यन खानज़ादा ज़मीन से उठते अपनी पैंट में अड़सी दोनों पिस्टल निकालते गाड़ी की विंडस्क्रीन पर फायर करने लगा। जेके नीचे को होते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर की तरफ कूद गया था। आर्यन खानज़ादा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों पिस्टल्स पेंट के अंदर की तरफ कर अड़सते हुए जेके की तरफ बढ़ा। इसे देखते अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। जेके की मजबूत बॉडी, फूले हुए मसल, सिक्स पैक, सीना देखते आर्यन खानज़ादा ने इम्प्रेसिव निगाहों से इसकी तरफ देखा था। वह बिना किसी शर्ट के अपने मजबूत कसरती वर्जिशी जिस्म के साथ खड़ा आर्यन खानज़ादा को घूर रहा था। आर्यन खानज़ादा जेके को इम्प्रेसिव निगाहों से देखते बुलंद बबांग कहका लगा गया था। बर्फबारी शिद्दत पकड़ती जा रही थी। सड़कें, पहाड़, हर जगह सफ़ेद हो चुकी थी। आर्यन खानज़ादा ने अपने सिल्की बालों से बर्फ़ छाड़ते हुए अपना सर दाएं बाएं झटका। जेके अपने सीने पर हाथ फेरते इसे सुर्ख मुश्तल निगाहों से घूर रहा था। दोनों अब एक दूसरे की तरफ बर्क रफ्तारी से भागते हुए बढ़े थे। एक ही जस्त में इन्होंने अपने सरों को एक दूसरे के साथ पूरी तरह टकराया। दोनों कुछ नहीं हुआ था, एक दूसरे को शोलाबार निगाहों से देख रहे थे। आर्यन खानज़ादा ने अपने भारी हाथ का मुक्का बनाए जेके के मुंह पर मारा। जेके ने पूरी कुव्वत से आर्यन खानज़ादा के जबड़े पर मुक्का मारा था। आर्यन खानज़ादा और जेके के एक दूसरे को बेदर्दी से मुक्के मार रहे थे। दोनों के चेहरे जख्मी हो चुके थे। गाल होठों से खून बह रहा था। दोनों एक दूसरे को बेदर्दी से पूरी कुव्वत से मुक्के मारते जा रहे थे। जेके, टेल मी, वेयर इज अजलान सिकंदर? आर्यन खानज़ादा ने चीखते हुए जेके को बालों से अपनी मुट्ठी में दबोचते इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से मुक्का चढ़ा। जेके ने दर्द से चीखते हुए आर्यन खानज़ादा की टांगों के दरमियान अपनी टांग पूरी कुव्वत से मारी थी। आर्यन खानज़ादा दर्द से चीखते हुए अपनी टांगों पर हाथ रखते पीछे को लड़खड़ाते ज़मीन पर चित गिरा था। जेके ने वार बहुत गहरा किया था। आर्यन खानज़ादा दर्द से बिलबिला उठा था। जेके विल नॉट मेक योर डेथ पेनफुल बट विल मेक योर लाइफ पेनफुल। जेके विल मेक योर इम्पोर्टेंट। जेके ने आर्यन खानज़ादा की तरफ बढ़ते इसकी टांगों के दरमियान बैठते हुए आर्यन खानज़ादा की गर्दन बेदर्दी से जकड़ी थी। वो अपना तमाम वज़न आर्यन खानज़ादा के हसास हिस्से पर डाले हुए इसे दर्दनाक तकलीफ दे रहा था। आर्यन खानज़ादा की दर्दनाक चीखें पहाड़ों से टकरा रही थीं। आर्यन खानज़ादा चीखते हुए ख़ुद को जेके के रहमो करम पर छोड़ चुका था। वो जेके का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जेके ने आर्यन खानज़ादा के ढीले पड़ते जिस्म और इसे दर्द से कराहते देखते कहका लगाया। वो हंसते हुए आर्यन खानज़ादा की गर्दन को छोड़ चुका था। आर्यन खानज़ादा बुरी तरह चीख रहा था। आर्यन खानज़ादा की चीखें जेके को सुकून दे रही थी।
I heard a lot about you, but you turned out to be really important. तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था तुमसे, तुम तो सच में नावर्ड निकले। आर्यन खानजादा की फलक शगाफ चीखों पर जेके के कह के बढ़ते जा रहे थे। एकदम जेके की फलक शगाफ चीख बलामत हुई। आर्यन खानजादा अपने कॉलर से चाकू निकालते जेके के सीने पर पूरी कुवत से मार गया था। जेके ने चीखते हुए अपने सीने को देखा जहाँ छोटा सा चाकू बेबस था। आर्यन खानजादा इसी लम्हे एक हाथ से जेके की गर्दन को दबोचे, दूसरे हाथ से जेके के सीने में बेबस चाकू पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते इसके सीने में मजीद बेदर्दी से चाकू गाड़ रहा था। जेके ने बेदर्दी से आर्यन खानजादा की आंख में मुक्का मारा। आर्यन खानजादा ने चीखते हुए चाकू को मजीद बेदर्दी से इसके सीने में बेबस कर दी। जेके को दोनों हाथों से दूर धकेला। जेके ज़मीन पर जुत सर के बल गिरा था। इससे पहले कि जेके उठता, आर्यन खानजादा ज़मीन से उठते इसकी तरफ बढ़ते हुए इस पर बैठे इसके चेहरे पर अपनी मुक्कों की से बेदर्दी से जड़ पे लगाने लगा। दोनों की चीखें पहाड़ों पर गूंज रही थी। बर्फबारी पहले से भी ज़्यादा शदीद हो गई थी। जेके आर्यन खानजादा का पूरा मुकाबला कर रहा था। दोनों बर्फ पर लोटपोट होते एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे। चाकू अभी भी जेके के सीने में पेवस था। जेके के सीने से खून बह रहा था। आर्यन खानजादा का चेहरा खून से तर था। आँख के पपोटे से भी खून रिस रहा था। आर्यन खानजादा की एक आँख खुल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। बता अजलान सिकंदर को कहाँ रखा है? कहाँ है वो? आर्यन खानजादा चीखा था। तुम्हारी मौत के बाद इन पहाड़ों को चीख चीख कर बताऊंगा तुम्हारा वह कुत्ता अजलान सिकंदर कहाँ है। जेके आर्यन खानजादा के मुंह पर मुक्का मारते हुए खुर्राया। जिस तरह तेरे कुत्ते फर्नांडिस की जान ली, इसी तरह तेरी भी जान लूँगा जेके। फर्नांडिस की लाश को मेरी टाइगर ने चबा चबा कर खाया था, पर अफसोस तेरी लाश के मज़े और दार गोश्त मेरा टाइगर महरूम रहेगा। मगर कोई बात नहीं, इधर बर्फानी शिकार कुत्ते होंगे, वह तेरी लाश को खूब इंजॉय करेंगे। आर्यन खानजादा ने चीखते हुए जेके के सीने में पेवस चाकू पर अपने हाथ का वजन डाला। जेके की दर्दनाक चीखें गूंजी थी। जहाँ भी अजलान सिकंदर है अपने कुत्तों को बोल इसे छोड़ दे, वरना बहुत बुरी तरह तेरी जान निकालूंगा। आर्यन खानजादा ने धारते हुए जेके का सहर अंगेज नकोश वाला चेहरा अपने मुख को सदागा। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा अजलान सिकंदर कहाँ है, ना जेके इसे कभी छोड़ेगा, क्योंकि तुम कभी नहीं जान पाओगे जेके का क्या चाहता है। जेके से दर्द से कराते हंसते हुए बोला, क्या चाहता है तू? आर्यन खानजादा चीखा था। जेके के बुलंद व बांग कह के गूंजे थे। दोनों घुत्तम घुत्ता होते एक दूसरे को बुरी तरह जोकफ किए हुए थे। एक दूसरे को शिकस्त देना तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जेके के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता था, इसका जिस्म नहीं लोहा था। इसे आर्यन खानजादा की ज़रबों से कुछ नहीं हो पा रहा था। जेके ने पूरी कुव्वत से आर्यन खानजादा को धक्का दिया। वो दूसरी तरफ गिरा था। जेके ज़मीन से उठता आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ा। आर्यन खानजादा भी ज़मीन से उठते इसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले जेके आर्यन खानजादा को लात मारता, आर्यन खानजादा आगे बढ़ते अपने भारी बूत से इसके पेट पर जड़ लगा गया। वो पीछे खाई की तरफ लड़खड़ाया था। इससे पहले वो खाई की नज़र होता, आर्यन खानजादा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ते इसका हाथ थाम गया था। जेके खाई में नीचे की तरफ लटक चुका था। आर्यन खानजादा से बचाने के लिए बर्फ़ पर ऊँधे मुँह गिरते फिसलता गया था, मगर आर्यन खानजादा ने जेके का हाथ नहीं छोड़ा था। जेके खाई में लटका हुआ था। आर्यन खानजादा ऊँधे मुँह पथरीली ज़मीन पर लेटे अपनी पूरी फोर्स लगाए जेके के ऊपर की तरफ खींच रहा था। आर्यन खानजादा की मजबूत बाजू की रगें ज़ाहिर हो रही थी। जेके को ऊपर खींचना आसान नहीं था। आर्यन खानजादा की गर्दन और चेहरे की नीली रगें भी ज़ाहिर हो रही थी। जेके अपने नीचे गहरी खाई की तरफ देखते खौफजदा हुआ। वह आर्यन खानजादा के सहारे इस खाई में लटका हुआ था। आर्यन खानजादा एक हाथ से इसे सड़क के सिरे को थामे, दूसरे थामे कूद कूद खुद को नीचे की तरफ फिसलने से बचाते, दूसरे हाथ से जेके के ऊपर की जानिब खींच रहा था, वरना बर्फ़ की वजह से वो और जेके खाई का इकट्ठे हिस्सा बनते। मुझे तो आज पता चला था जेके की जान तुम्हारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जेके ने आर्यन खानजादा का सुर्ख नीली रगों से भरा उभरा चेहरे को देखते कहका लगाया, तेरी जान इसीलिए कीमती है क्योंकि तेरे पास अजान है, वरना आज तुझे इस खाई में खुद धक्का दे देता। वो जेके को ऊपर खींचते फूलती रगों के साथ कुर्राया, तो आर्यन खानजादा की जान अजलान सिकंदर में है। मैं तो समझा था तुम्हारी जान किसी और में है।
जेके हंसते आर्यन खानजादा की कलाई को दूसरे हाथ से जकड़ गया। जेके का इस तरह आर्यन खानजादा के बाजू को जकड़ने से आर्यन खानजादा नीचे की तरफ फिसल रहा था। जेके ये देखते बुरी तरह हंस रहा था। आज ही मेरी खुशनसीबी होगी, तुम मेरे साथ ही मरोगे, जेके ने कहका लगाते आर्यन खानजादा के बाजू को मज़ीद मजबूती से जकड़ा। तुझे अपने टाइगर के हवाले करके तेरे चिथड़े होते देखना आर्यन खानजादा की सबसे बड़ी आरज़ू है, जो आज ही पूरी होगी। आर्यन खानजादा गुर्राते हुए इसे ऊपर की तरफ खींच गया था। जेके को ऊपर खींचते आर्यन खानजादा ने सीधे लेटते गहरे सांस लिए। इसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। जेके इसी लम्हे खड़े होते अपनी पेन के पॉकेट से पिस्टल निकालते आर्यन खानजादा पर तान गया था। आर्यन खानजादा लब खींचे गहरे सांस लेते हुए इसे देख रहा था। योर डेथ इज़ फाइनल बिकॉज जेके वॉन्ट्स योर ईविल एक्सटेंस, जेके के इस्तेज़ाइया बोला। ईविल एक्सटेंस? आर्यन खानजादा ने दांत पर दांत जमाते जेके का लफ्ज़ दोहराया। हाँ, तुम्हारा नापाक वजूद, जेके का बुलंद व बांग कहका गूंजा। आर्यन खानजादा की आंखों की रंगत सुर्ख हुई थी, आंखों में खून उतरा था। मेरा नापाक वजूद? आर्यन खानजादा ने जेके का बोला हुआ लफ्ज़ गहरा सांस लेते बमुश्किल दोहराया था। सीने में आग दहकी थी। इसे क्या चाहिए था? आर्यन खानजादा को समझ आया था। हाँ, तुम्हारा नापाक वजूद। जेके ने आर्यन खानजादा को बेबाकी से आंख मारी। आर्यन खानजादा के अब पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हुई थीं। दिल में आग के दरिया दौड़े थे, आंखों में खून उतरा था। जेके का दिल किया है इस नापाक वजूद पर है, तो नापाक मगर है बड़ा गरम। जेके का खून बड़ा गरम करके रखेगा वो नापाक वजूद, जिसके बिस्तर की तरह जेके के आर्यन खानजादा पर पिस्टल ताने मुस्कुराते हुए बोल रहा था। आर्यन खानजादा ज़मीन पर लेटे जेके को खूंखार निगाहों से देख रहा था। तुम्हारे नापाक वजूद को देखने के बाद पहली मर्तबा जेके की रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। जेके अपनी तमाम गर्लफ्रेंड्स को लात मारकर अपने रूम से बाहर निकाल चुका है। किसके लिए? इस नापाक वजूद के लिए। जेके के पिस्टल आर्यन खानजादा पर ताने सवालिया अंदाज में चीखा। आर्यन खानजादा के बाजू के मसल्स पूरी तरह फूल रहे थे। चेहरा शदीद सुर्ख हो चुका था। इसके वजूद की नीली रगें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएंगी। इतनी तेज़ी से रगों का खून उबल रहा था। तुम्हारे इस खूबसूरत से नापाक वजूद के लिए जेके पागल हो चुका है। जेके आर्यन खानजादा की हालत देखते हंसा। नफरत भरा जुनून हाकिम खान रायना खान की बेटी जेके के हंसते हुए आर्यन खानजादा के करीब पंजों के बल बैठते पिस्टल की नोक आर्यन खानजादा की गर्दन पर रख गया। आर्यन खानजादा की सांस पूरी तरह फूल रही थी। सब आंखों में कहर बरपा हो रहा था। वो ये सब आखिर कैसे जानता था? मेरा नापाक वजूद, यही बुलाते हो ना इसे? जेके ने आर्यन खानजादा की गर्दन पर पिस्टल की नोक जोर से गाड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुम जेके के ख़ास आदमी को मार दोगे? जेके तुम्हें ऐसे जाने देगा? फर्नांडिस की लाश के टुकड़े किए थे तुमने। किसके लिए? इस नापाक वजूद के लिए। जेके ने इसे शोला बार निगाहों से घूरते लफ्ज़ चबाए। फर्नांडिस के साथ जो किया सो किया। वो जेके का कुत्ता था, मर गया, मगर तूने जेके को धोखा दिया, जेके को बेवकूफ़ बनाया। वो हलक के बल चीखा था। अब जेके तुझे ऐसे सज़ा देगा तो दर्द से चीखते हुए इसी बर्फ़ में दफन होकर फ्रीज़ हो जाएगा। जेके ने पिस्टल की नोक पूरी कुव्वत से आर्यन खानजादा के गाल पर मारी थी। आर्यन खानजादा ने दांत पर दांत जमाए अपनी चीख रोकी थी। गाल जख्मी होते इसमें से खून रिसने लगा था। पूरे हॉस्पिटल में तुम कैमरे लगा सकते हो, तो क्या तुम्हारे ऑफिस में माइक्रो स्पीकर नहीं लग सकते? जेके ने आर्यन खानजादा की सब्ज खून उतरी आंखों में देखते हंसा। तुम जैसे शातिर इंसान के ऑफिस में कैमरे लगाना मुश्किल हो सकता है। यकीनन तुम्हें खबर हो जाती, मगर तुम्हारी टेबल के नीचे एक छोटा सा माइक्रो स्पीकर लगा था जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अ वुमन टर्न्स ऑफ अ मैन माइंड। जेके के आर्यन खानजादा की फूलती रगें और इसकी आंखों में खून उतरा देखते इससे जाया हंसा। Now your nefarious actions will shut down JK's mind when JK see her without clothes. अब तुम्हारा नापाक वजूद जेके का दिमाग बंद करेगा जब जेके से बिना कपड़ों के देखेगा। जेके की मकरू हंसी पर आर्यन खानजादा की मुठियां भिजती जा रही थी।
जेके ने खड़े होते आर्यन खानजादा के सीने पर पिस्टल तानी। अजलान सिकंदर का वो हाल किया है कि वो जिंदा न जिंदों में है न मुर्दों में। तुम्हारा हाल भी इससे बदतर होगा। गोलियां तुम्हारे सीने पर नहीं कहीं और उतरेंगी तो तुम तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं रहोगे, न अपने नापाक खूबसूरत वजूद के काबिल रहोगे। जेके ने पिस्टल का निशाना आर्यन खानजादा की टांगों के दरमियान लगाया। आर्यन खानजादा ने इसी लम्हे ज़मीन से पत्थर उठाते जेके के हाथ पर मारा था। जेके का निशाना चुका था मगर पिस्टल अभी भी उसके हाथ में थी। जेके ने चीखते हुए आर्यन खानजादा पर फायर किया। क्लिक की आवाज़ आई। पिस्टल की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। आर्यन खानजादा हंसते हुए अपनी आस्तीन से चाकू निकालते जेके का निशाना लेते इसे मारा। चाकू जेके के बाजू में आकर पेवस्त हुआ था। जेके की फलक शगाफ चीख बुलंद हुई थी। जेके ने चीखते हुए अपने बाजू से बेरहमी से चाकू खींच कर निकालते हुए आर्यन खानजादा को मारा। आर्यन खानजादा ज़मीन पर लेटे रुख पलट गया था। चाकू बर्फीली ज़मीन में बेबस हुआ था। जेके ने चीखते हुए आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ा। आर्यन खानजादा ज़मीन से उठते जेके की मुखालफत सिमत में भागना शुरू हो गया था। जेके अब चीखते हुए आर्यन खानजादा के पीछे भाग रहा था। बर्फबारी ने मज़ीद शिद्दत पकड़ ली थी। हर जगह सिर्फ अब सफ़ेदी दिखाई दे रही थी। वो भागते हुए आगे बढ़ रहा था। जेके के चीखते हुए आर्यन खानजादा के पीछे भाग रहा था। यू आर ट्राउड आर्यन खानजादा, योर पेनफुल डेथ इज़ एट माई हैंड्स। जेके के चीखते हुए पागलों की तरह आर्यन खानजादा के पीछे भाग रहा था। आर्यन खानजादा मज़ीद तेज़ी से भागने लगा। वो दोनों तेज़ बर्फ़बारी में पागलों की तरह भाग रहे थे। जेके और आर्यन खानजादा की सांस पूरी तरह फूल रही थी। आर्यन खानजादा भागते हुए दूर निकल आया। वो अब सड़क की दूसरी तरफ भाग रहा था जहाँ पूरी ज़मीन को बर्फ़ ने ढका हुआ था। वो भागते हुए इसकी तरफ बढ़ा। द बास्टर्ड, जेके गालियाँ देते चीख रहा था। वो तकरीबन आधे घंटे से आर्यन खानजादा के पीछे भाग रहा था। आर्यन खानजादा अभी खुली मैदानी जगह पर आ गया था जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे थे। वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर आर्यन खानजादा अब रुक चुका था। जेके इसे देखते बर्क रफ्तारी से पूरी ताकत से आर्यन की तरफ भागते हुए बढ़ा। यकदम वो बर्फ़ के नीचे बनी झील में गिरते गहरे पानी की नज़र हुआ था। आर्यन खानजादा जो आराम से खड़ा था अब इसका बुलंद व बांग कहका गूंजा था। इस पूरी जगह पर बर्फ़ के नीचे झील थी जिसे बर्फ़ की मोटी मजबूत तह ढक चुकी थी। यहाँ पर झील के ऊपर बर्फ़ की परत कच्ची थी। आर्यन खानजादा हंसते हुए जेके की तरफ बढ़ा जैसे हॉल से निकलने की बाहर कोशिश कर रहा था। So what is my area, JK? I know what is here and what is not. आर्यन खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते हुए होल से इसे पानी में डुबकियां लगाते इस्तेज़ाइया बोला। जेके ने ऊपर आते हुए होल से बाहर आने की कोशिश की। आर्यन खानजादा ने इसके हाथ पर अपना भारी बूट बेदर्दी से मारा। वह इस होल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर आर्यन खानजादा के बेदर्द वार पर वो पानी की सतह में गुम हुआ। जेके के ठंडे पानी में नीचे की तरफ जाते तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ते बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा मगर हर तरफ से रास्ता बंद था। वो पूरी कोशिश करते इस बर्फ़ की छत को अपने दोनों हाथों से उखाड़ने लगा। हटाने की कोशिश कर रहा था मगर नाकाम होते वो वापस इसी होल की तरफ बढ़ा जहाँ से वह झील में गिरा था। जेके ने जैसे ही ऊपर आने की कोशिश की आर्यन खानजादा ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते इसे हाथ पर बेदर्दी से बूत मारा। वो इतनी बेदर्दी से बूत मारा था जेके के हाथों से खून निकलना शुरू हो गया था। जेके अपना हाथ पीछे करते पानी में डुबकी लगाते ऊपर आता। वो इस होल से बाहर आने के लिए अपना हाथ बर्फ़ की सतह पर रखता। बाहर खड़ा आर्यन खानजादा ज़ोर से ज़रब लगाता। इसे अपना हाथ वापस खींचना पड़ता। क्या कहा था तुमने? तुम्हें मेरा नापाक वजूद चाहिए, मिस खान चाहिए। आर्यन खानजादा ने चीखते हुए इसके हाथ पर बूट की ज़रब लगाई। जेके के चीखते हुए पानी के अंदर डुबकी लगा गया। अजलान सिकंदर के लिए तेरा जिंदा रहना ज़रूरी था मगर तेरी नापाक ज़ुबान से मिस खान का नाम लिया। तेरी जान तो अब मेरे हाथों से निकलना लिखा जा चुका है। आर्यन खानजादा पागलों की तरह चीखा था। Now your nefarious extents will shut down JK's mind when JK see her without clothes. JK के लफ्ज़ इसके समातों में गूंजते इसे पागल कर गए थे। आह! आर्यन खानजादा ने चीखते हुए जेके के हाथों पर फिर से बेदर्दी से बूत मारा। जेके के चीखते हुए पानी की सतह में गुम हुआ। वो तैरते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगा। इतनी आसान मौत तेरी जेके की कैसे हो सकती है? तुझे मिस खान चाहिए। तूने इसके गाल को छुआ था।
वो गुर्राते हुए पानी में कूद गया। आर्यन खानज़ादा पानी में कूदते हुए जेके की तरफ बढ़ा, जो तैरते हुए बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता तलाश कर रहा था। आर्यन खानज़ादा इसकी तरफ बढ़ते, अपनी आस्तीन से चाकू निकालते पानी के नीचे जाते। जेके के पेट में वो चाकू पेवस कर गया। जेके दर्द से करा रहा था। जेके ने आर्यन खानज़ादा के बालों को मुट्ठियों से दबोचे, इसके सर पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वो अब दोनों पानी में एक दूसरे को बेदर्दी से मुक्के मार रहे थे। आर्यन खानज़ादा एक हाथ से इसके पेट में खुबा चाकू मज़ीद खबू गया था। जेके के लिए अब आर्यन खानज़ादा से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। जेके ने इसे गहरे सांस लेते अपने सीने में बेबस चाकू बेदर्दी से निकालते आर्यन खानज़ादा के कंधे में बेदर्दी से मारा। पानी में आर्यन खानज़ादा की दिलखराश चीखें बरामद हुई थी। जेके इसके कंधे से चाकू निकालते बेदर्दी से कंधे में मारते जा रहा था। आर्यन खानज़ादा ने वो मुश्किल सांस लेते इसके पेट में पेवस चाकू को बेदर्दी से दबोचते हुए खींचकर निकाला। दोनों की दिलखराश चीखें गूंज रही थी, मगर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने को तैयार न थे। आर्यन खानज़ादा ने चाकू निकालते इसके पेट से नीचे बेदर्दी से मारा। जेके की दिलखराश चीख बरामद हुई थी। मिस खान को अपने बिस्तर पर लेकर जाओगे तुम? वो चीखते हुए बेदर्दी से इसके पेट के नीचे वार करता जा रहा था। आर्यन खानज़ादा को गर्दन से जकड़े एक हाथ से बेदर्दी से जकड़ गया। इसकी सांसें बंद हो रही थी। जेके की दर्द से आंखें बाहर को उबल आई थी, मगर जिंदा रहने के लिए दोनों का एक दूसरे का मुकाबला करना ज़रूरी था। जिसकी हार इसकी मौत तय थी। दोनों मौत से शिकस्त नहीं खाना चाहते थे। अब एक का जिंदा रहने के लिए दूसरे का मरना ज़रूरी हो गया था। जेके ने आर्यन खानज़ादा के कंधे से चाकू निकालते हुए इसके पेट पर बेदर्दी से मारा। आर्यन खानज़ादा की आंखें भी बेदर्दी से बाहर को उबल आई थी। वो भी चीखते हुए चाकू बेदर्दी से इसके पेट में पेवस कर गया था। दोनों ने दर्द से चीखते हुए एक दूसरे के पेट से चाकू खींचकर निकालते हुए चीखें मारी थी। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे के पेट में चाकू बेदर्दी से मारा। झील का पानी का रंगदार होता जा रहा था। दोनों की सांसें उखड़ रही थी। दोनों की उखड़ती सांसों से दिल लबरेज चीखें झील के पानी में गूंज रही थीं। सांसें उखड़ रही थीं। जिंदा रहने के लिए आखिरी वार करना ज़रूरी था। जो पहले वार करता वो जिंदा रह जाता। जेके और आर्यन खानज़ादा ने एक दूसरे के पेट से चाकू निकालते हुए एक दूसरे की नम ज़दा आंखों में देखा। आर्यन और जेके ने चीखते हुए वो एक चाकू एक दूसरे की गर्दन में मारने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ाया। आर्यन खानज़ादा का पहला वार था। वो बेदर्दी से वो चाकू जेके की गर्दन में पेवस कर गया। जेके आर्यन खानज़ादा का ये वार सह न सका। जेके के हाथ से चाकू पानी में गिर चुका था। इसकी आंखें बंद हुई थी। आर्यन खानज़ादा बेदर्दी से इसकी चाकू को मज़ीद इसकी गर्दन में खबो गया था। तू मुझसे ज़िंदा रहने के लिए लड़ रहा था और मैं किसी और की सांसों को ज़िंदा रखने के लिए तुझसे लड़ रहा था। जिसकी सांसों हर चीज़ पर सिर्फ आर्यन खानज़ादा का हक है। तेरी ज़िद में हवस थी, मेरी ज़िद में जुनून था। नफ़रत भरा जुनून। जुनून है वो मेरा, नफ़रत भरा जुनून। आर्यन खानज़ादा इसकी गर्दन से चाकू निकालते चीखा। जेके की आंखें बंद हो चुकी थी। इसका जिस्म ढीला पड़ चुका था। झील खून से तर हो चुकी थी। आर्यन खानज़ादा ने इसका मुंह दबोचते इसका मुंह खोलते इसकी ज़ुबान चाकू से बेदर्दी से काटती थी। जेके की सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसी ज़ुबान से मिस खान का नाम लिया था ना। आर्यन खानज़ादा ने इसकी ज़ुबान हाथ में पकड़ते फलक शगाफ कहकर लगाया। आर्यन के साथ साथ इसकी ज़ुबान भी झील की सतह का हिस्सा बनी थी। जेके के साथ साथ इसकी ज़ुबान भी इसकी झील की सतह का हिस्सा बनी थी। आर्यन खानज़ादा तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन खानज़ादा शदीद ज़ख्मी हो चुका था। पानी में ज़्यादा देर रहना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसने तैरते हुए बाहर आने की जगह तलाश की। झील हर तरफ से बंद थी। जहाँ से वो आया था वो रास्ता मिल नहीं रहा था। वो तैरते हुए होल ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आर्यन खानज़ादा ने पानी में बमुश्किल सांस लिए। वो कुछ देर और इधर रहता इसकी सांसें बंद हो जानी थी। वो मज़ीद रास्ता तलाश नहीं कर सकता। आर्यन खानज़ादा ने पूरी कुव्वत से अपने ऊपर बनी बर्फ़ की छत पर मुक्का मारते, मगर वह बहुत सख्त परत थी जो टूट ही नहीं रही थी। मुक्कों की ज़रबों से इसका हाथ शदीद ज़ख्मी हो चुका था, मगर वह परत नहीं टूट सकी थी। आर्यन खानज़ादा ने गहरी सांस लेते, शायद ये गहरी झील ही इसकी कब्र थी। ज़ख्मों से चूर इसकी हालत बिगड़ रही थी। आर्यन खानज़ादा की आंखें बंद हुई थी। जिस्म ढीला पड़ रहा था। आर्यन खानज़ादा की बंद होती आंखों के आगे चार चार कब्रें आई थी। वो अपनी आंखें इसी लम्हे खोल गया। वो चार कब्रें इसे मरने भी नहीं देती थी। वो हलक केवल वो मुश्किल गहरे सांस लेता चीखा, नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम नफ़रत भरा जुनून हो मेरा नापाक वजूद।
आर्यन खानज़ादा ने चीखते हुए झुकते हुए अपने शूज़ में छुपा चाकू निकाला। अब वो चाकू से बर्फ़ की परत तोड़ रहा था। वो गहरे सांस लेते खुद को पानी में जमाते बर्फ़ की परत तोड़ रहा था। कितनी ही ज़रबे वो मार चुका था। हर ज़रब लगाने के लिए इसे पानी की सतह पर नीचे जाकर ऊपर आकर पूरी कोस से ज़रब लगानी पड़ती थी। एकदम वो परत टूटती पानी में गिरी थी। आर्यन खानज़ादा ने नीचे को होते खुद को बचाया। वो बर्फ़ का टुकड़ा इसे ज़ख्मी कर सकता था। ऊपर आते जल्दी से इससे जगह से बाहर आया। बर्फीली ज़मीन पर लेटते अब वो गहरे सांस ले रहा था। बर्फ़ अभी भी शिद्दत से पड़ रही थी। आर्यन खानज़ादा गहरे सांस लेते, बर्फ़ मुट्ठी में भरते, अपने पेट के ज़ख्म पर रखते आंखें मूंद गया। तुम मेरा नफ़रत भरा जुनून हो, मेरा नापाक वजूद। वो आंखें मूंदे ज़ेरे लब आहिस्ते से बोला था। इसकी सब आंखों पर बोझ पड़ता जा रहा था। बर्फ़ के साथ दर्द की रमक शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। इसका वजूद जैसे फिर से बर्फ़ के नीचे दब रहा था। बर्फ़ बहुत तेज़ी से बरस रही थी। आर्यन खानज़ादा आंखें खोलते, इसके लड़खड़ाते कदमों का रुख अब सड़क की तरफ था। अनाया शनील की रज़ाई खुद पर से हटाते अपने पहलू में लेते दरखज़े खानज़ादा को देखा, जो सफ़ेद शलवार पर सफ़ेद सैंडो पहने हुए गहरी नींद सो रहा था। अनाया ने मुस्कुराते हुए दरखज़े खानज़ादा को देखा। इसे आज भी दरखज़े शलवार और सैंडो में सख्त जहर लगता था, मगर शायद इसका ये पसंदीदा लिबास था, वरना वो अच्छी खासी ड्रेसिंग करता था। अनाया ने इसके सेहर अंगेज़ पुरकशिश नकूश को गहरी ने मुस्कुराती निगाहों से देखा। शायद वह दुनिया के हर मर्द से ज़्यादा खूबसूरत था। अनाया ने झुकते हुए इसकी पेशानी पर लप रखे। वो सारी रात इसे अपनी बाहों में कैद किए सोता रहा था। अनाया इसकी नाक के टिप पर लप रखते आहिस्तगी से इसे दूर हुई थी। इसकी आंख खुल जाती तो शायद वह फिर से इसे रज़ाई में कैद कर लेता। वो 10 दिन कॉलेज नहीं गई थी। दरखज़े खानज़ादा ने 10 दिन इसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई थी। अब वो आ गया था। आज इसे कॉलेज हर हाल जाना ही था। इससे पहले वो बेड से उतरती, दरखज़े इसे कलाई से खींचकर अपने कुशादा सीने से लिपटा गया था। अनाया चीखते हुए इसके सीने में समाई थी। कहाँ मायसून, मेरी नींद तुम्हारी तरह नहीं, बड़ी चौकन्ना नींद है मेरी, एक सुई के गिरने से भी खुल जाती है। वो इसे सख्ती से खुद में भींचते हुए भारी आवाज़ में बोला, दरखज़े छोड़िए, मुझे कॉलेज जाना है। अनाया इसकी गिरफ्त से निकलने की सही करते हुए गुलसुर गुलाब होते बोली थी। वो बहुत बेबाकी से इसे खुद में कैद किए इसके नाजुकी महसूस कर रहा था। अनाया इसके बीचने के अंदाज पर सुर्ख हो रही थी। दरखज़े खानज़ादा इसे अपनी बाहों में लिए रुख पलटते इसे मुकम्मल हावी हुआ था। अनाया दरखज़े खानज़ादा की ब्राउन सहरज़दा आंखों में देखते घबराते हुए नज़रें झुका गई थी। दरखज़े खानज़ादा इसके शर्माने पर गहरा मुस्कुराया था। पता है स्वयं, तुम्हारी कौन सी अदा, तुम्हारा क्या, मुझे पहली नज़र में भाया था। दरखज़े खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में पूछा। क्या दरखज़े? अनाया ने इसकी आंखों में देखते आहिस्तगी से पूछा। तुम्हारी वो शर्म, तुम्हारी मासूमियत। वो इसकी नाक के टिप पर नरमी से लब रखते बोला। अमेरिका से आई थी, आई हो एक मॉडर्न लड़की में, आपको कैसे शर्म और मासूमियत दिखाई दी? दरखज़े अनाया के सवाल पर दरखज़े का कहका गूंजा। अनाया इसके कहके पर छुप सी गई थी। वो खुद को मासूम नहीं समझती थी। वो अमेरिका से आई कॉन्फिडेंट भी थी, मॉडर्न ड्रेसिंग भी करती थी, इसमें तो तेज़ तरारी थी। वो बोलती। दरखज़े खानज़ादा ने इसकी कौन सी ऐसी साइड देखी थी जो इसे मासूम और शर्मीली लगी? तुम्हें क्या लगता है स्वयं, जो लड़की पर्दा करती है इसमें ही शर्म होती है, और जो लड़की मॉडर्न होती है इसमें शर्म नहीं होती? शर्म तो आंखों में होती है, जो तुम्हारी आंखों में है स्वयं। मासूमियत तो एक्ट और बातों में होती है, जो तुम्हारी बातों और एक्ट में है। वो इसके गालों पर लब रखते मुलायमत से बोलते अनाया की आंखें भिगो रहा था। मैंने तो वो सब कुछ किया। दरखज़े फिर भी। अनाया की आवाज़ शिद्दत से भीगी थी। हे माइसफिन, मैं भूल गया वो सब कुछ। तुम्हारी गलती नहीं थी जान, मेरी गलती भी थी स्वयं। तुमने जो गया वो गलत ज़रूर था, मगर तुम्हारा एक्ट गलत था। मगर तुम गलत नहीं थी, तुम्हारा किरदार गलत नहीं था। तुम मेरी हो, मुझे और किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कभी धोखा मत देना। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है, इसको कभी मैला मत होने देना। तुम कुछ भी करो स्वयं, मुझे जान से भी मार डालो, ये उफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वफ़ा मेरी ग़ुलामी है, तुम सिर्फ मेरी वफ़ादार बन जाओ, मैं ग़ुलाम बन जाऊँगा। वह इसकी भारी नमज़दा आवाज़ में बोलते इसके लबों पर दहकते लब रख गया। अनाया के बालों में उंगलियां फंसाते हुए इसके लबों में अपनी लब पेवस कर गई थी। दरखज़े इसकी सांसें पीते हुए इसे अलहदा हुआ। अनाया गहरे सांस लेते गुलाबी मधोश आंखों से इसे देख रही थी।
दरख्वास्त इसकी मदहोश आंखें देखते पागल हुआ था। वो बेड से उठते खड़ा हुआ था। इसे अपनी गोद में उठाते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरख्वास्त अनाया से पुकारते शर्म से इसके चौड़े सीने से लिपटी। वो सुनी अनसुनी करते वॉशरूम में दाखिल होते शावर खोलते इसे शावर के नीचे खड़ा कर गया। गर्म पानी की बौछार दोनों पर गिर रही थी। दरख्वास्त वो उसके सीने में लिपटे हुए इसमें समाई थी। दोनों पानी के नीचे अब भीग रहे थे। वो उसके लबों पर झुका। दरख्वास्त मेरी तबीयत, अनाया से टूटती सांसों से पुकारा। दरख्वास्त जैसे होश में वापस आते पीछे हुआ। उफ सॉरी सोहन। वो परेशान होते शावर बंद करते इसे खुद के साथ लिपटा गया। आई एम सॉरी सोहन, 18 का नहीं था। तब से मुझे शावर रोमांस करने का शौक था। आज 27 से ऊपर का हो गया हूँ। बीवी भी मेरी 18 की हो गई है। मगर मेरी किस्मत देखो, लगता है कवारों की तरह ही जैसे ज़िंदगी गुजरेगी। वो ठंडी आह भरकर बोला था। दरख्वास्त के सीने से लिपटे अनाया का अपनी हंसी पर जब्त करना मुश्किल हो गया था। वो दरख्वास्त की सैंडो मजबूती से जकड़े व मुश्किल ही अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रही थी। अब तो गीली हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत रोमांस के चांसेस हो सकते हैं। दरख्वास्त की बात पर अनाया की हंसी की छनकार गूंजी थी। वो हंसते हुए से खुद से अलहदा करते हुए इसे दीवार के साथ लगाए इसकी गीली गर्दन पर झुके। वहाँ अपने दांत काटने लगा। अनाया ने झुंझुलाते हुए इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। वो उसकी कलाइयाँ दीवार पर बेदर्दी से पिन कर गया। 24 घंटों में हर लम्हा तुम्हारी गुलामी करूँगा, मगर जब रोमांस करूँगा हमेशा डोमिनेटेड रहूँगा। ये याद रखना, तब तक तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और उसकी गलाइयाँ दीवार पर पिन करते अनाया की आंखों में देखते कुर्राया। 24 घंटों में रोमांस कितने घंटे करेंगे दरख्वास्त? अनाया ने बेतरतीब होती सांसों से पूछा। इसे नहीं लगता था ये बेबाक खानजादा एक लम्हा भी जान छोड़ेगा। 24 घंटे। दरख्वास्त लब दांतों तले दबाए अनाया की आंखों में देखते बोला था। अनाया ने इसकी बात पर इसे घूर कर देखा था। अनाया, दरख्वास्त खानजादा इसकी खूबसूरत आंखों में देखते बुलंद वबांग कहकर लगा गया। अनाया भी इसके कहके का साथ देते हंसी थी। वो दोनों अब एक दूसरे को देखते बुरी तरह हंस रहे थे। दरख्वास्त इसकी गलाइयाँ आज़ाद करते इसके अपने सीने में कैद कर गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।